तो हमारी अर्थ 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से स्पेस में स्पिन हो रही है, लेकिन फिर हमें ये क्यों नहीं फील होती? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, जिसकी दो रीज़न है। कि एक रीज़न तो ये है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अराउंड देखें, तो हमारी हर चीज़ अर्थ के साथ स्पिन हो रही है। बिल्डिंग से लेकर हवा तक, फॉरेस्ट से लेकर ओशन तक, हर चीज़ अर्थ के साथ स्पिन हो रही है। अगर आप गाड़ी बहुत ही स्पीड से चला के जा रहे हैं और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप दूर से देखते हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है, आपको वो अपनी तरफ आती हुई महसूस होगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जब हर चीज़ ही आपके साथ मूव कर रही होगी तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल मोटरवे है, जहाँ मैक्सिमम जो कार्स होती हैं वो अराउंड जो है एक ही स्पीड से जा रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई स्पीड ही नहीं होती मोटरवे पे। हालांकि अगर हम उसी स्पीड से एक आम सी हाईवे पे चलेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, एयरप्लेन उड़ा रहे हैं। इसका फ़र्क ये होता है। दूसरी रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि किस चीज़ पे अटेंशन देनी है, किस चीज़ पे नहीं देनी। कि अगर आप एक कॉफ़ी कोई भी चीज़ पकड़ लें, मिसाल के तौर पे कॉफ़ी, आप पूरा दिन उसको पीते रहे तो एक टाइम आएगा कि आपको कॉफ़ी का टेस्ट भी फील नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन अब ये समझ चुका है कि इसके ऊपर अटेंशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक कैजुअल सी चीज़ है। अब इंसान तो काफ़ी ज़्यादा देर से अर्थ के ऊपर है, तो हमारा ब्रेन इस तरह इवॉल्व हो गया कि वो इसको फील करता भी नहीं। ये तो हो गई एक्सिस की बात। अगर हम सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसकी स्पीड 67,000 माइल्स पर आवर है, यानी कि 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और उसके साथ भी यही चीज़ है जो मैंने अभी इसी एक्सिस वाली बात पे बताई है कि हमें ये क्यों नहीं फील होती, यही चीज़ एग्जैक्ट उधर भी अप्लाई होती है। ये हमारा फैक्ट नंबर 2 और वो ये है कि जिस ज़मीन पे आप चल रहे हैं ये रिसाइकल्ड है। एक्चुअली अर्थ की हर चीज़ जो है वो रिसाइकल होती रहती है, ख़ास तौर पे जो सॉइल है, कि हमारी जो इग्नियस रॉक्स यानी मोल्टन फॉर्म में जो रॉक्स होती हैं वो सॉलिड बनती हैं, फिर एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो फिर मोल्टन फॉर्म में चली जाती हैं, फिर वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो अर्थ है ये रिसाइकल होती रहती है। वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करती है वो है वोल्केनोज। और क्योंकि ज़्यादातर वोल्केनोज ओशंस में है, वाटर में है, तो हमें उसके ज़्यादा नुकसान नहीं उठाने पड़ते लैंड के ऊपर। लेकिन फिर भी हमारे ना जानते हुए भी हमारी अर्थ जो है वो रिसाइकल हो रही है। ये हमारा लास्ट फैक्टर जो कि फैक्ट नंबर 3, कि आप माउंट एवरेस्ट को सबसे बड़ी माउंटेन समझते हैं और वाकई वो है भी, लेकिन हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो ट्रू स्फीयर नहीं है और इसके बल्जेस मतलब कि एक बल्ज आउट होता है इसके इक्वेटर्स पे। तो अगर हम वहाँ कोई माउंटेन ढूंढें और उसको मेजर करें ट्रू सी लेवल से, तो हमें पता चलेगा कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा उसकी मेजरमेंट निकलेगी। और इस एक ऐसी माउंटेन है जिसका नाम है मोना किया। और इस माउंटेन को अगर हम मतलब एक ट्रू बेस से लेकर ट्रू पीक तक अगर हम इसको मेजर करें तो इसका मेजर अराउंड 17,170 मीटर निकल के आता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा है। यानी कि अगर हम सी लेवल से कॉन्टेस्ट देखें पीक तक, तो इस कॉन्टेस्ट में मोना किया माउंट एवरेस्ट से भी जीत जाती है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।